हेलो एवरीवन। चलो भाई, अभी मेरी आवाज़ आप लोगों तक आ रही है? ठीक है भाई। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं आशीष और मैं पढ़ाता हूँ आप लोगों को फिजिक्स, और आप लोग पढ़ रहे हैं आईजीएसओ का फिजिक्स। मेरे साथ अभी हम लोग काइनेमेटिक 1D लेके चल रहे हैं, जिसमें आपको काफ़ी कुछ मैंने पढ़ा दिया है। अभी आज हम लोग आगे बहुत अच्छा, बहुत हाई लेवल कंटेंट स्टडी करेंगे। तो आप लोगों को चीज़ों को याद रखना है कि जितना मैं जिस वे में पढ़ा रहा हूँ वो चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। अभी आप लोग सारी चीज़ों को समझोगे भी, लेकिन ये जब चैप्टर कंप्लीट होगा तब आपको लगेगा कि हाँ, जितना भी हमने पढ़ा है वो सब कुछ एक हाई लेवल पर, और जिस लेवल पर हमें चाहिए, जिस लेवल की हमें रिक्वायरमेंट है, वो सब कुछ हमने पढ़ा है। तो प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा वेट करते रहिए, इंतजार करिए, सारी चीज़ें मैं आप लोगों को कराऊंगा। कहीं भी आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी। अभी हम लोग लेकर चल रहे हैं, लास्ट सेशन में हम लोगों ने पढ़ा था लास्ट सेशन में हम लोगों ने पढ़ा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। इसमें हमने कहा था कि इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होता है? एट द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, जिसको सिंपली हम लोगों ने डायरेक्टली लिखा था dv अपॉन dt, यानी कि इसमें हम लोगों ने कोई भी बदलाव नहीं करना, इसमें कोई एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है कि सर ये d क्या होता है, ये dt हमने क्यों लिया है। ये सारी चीजें ऑलरेडी मैं आप लोगों को पहले डिफाइन कर चुका हूं। ठीक है, तो इसमें आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं है। अभी जैसे हम लोगों ने कहा था कि एक्सेलरेशन को देखा कि कोई ऑब्जेक्ट मानकर चलिए किसी एक सर्टेन डायरेक्शन में मूव कर रहा है, किसी स्ट्रेट लाइन पर मूव कर रहा है, और उसकी वेलोसिटी ये है। बट वेलोसिटी जिस साइड वो कर रहा है, जिस साइड वो मूव कर रहा है, जिस वेलोसिटी से वो मूव कर रहा है, उसके उस पर जो एक्सेलरेशन एप्लीकेबल है, क्या है, उस पर जो एप्लीकेशन अवेलेबल है वो किसी एंगल के साथ लग रहा है, वो एग्जैक्टली वेलोसिटी की डायरेक्शन में नहीं है। क्या? वेलोसिटी की एग्जैक्ट डायरेक्शन में नहीं है। जब वेलोसिटी की एग्जैक्ट डायरेक्शन में नहीं है तो एक्सेलरेशन का वेलोसिटी की डायरेक्शन में कंपोनेंट लेंगे, और जब वो डायरेक्शन के साथ मतलब वेलोसिटी के साथ कोई एंगल बना रहा है तो एक उसका वर्टिकल कंपोनेंट भी बनेगा। क्या बनेगा? एक उसका वर्टिकल कंपोनेंट भी बनेगा। तो हमने देखा कि जो वेलोसिटी की डायरेक्शन में कंपोनेंट था वो a cos थीटा था, और जो उसका वर्टिकल कंपोनेंट था वो a sin थीटा था। तो a cos थीटा को हमने बोला कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। अब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, इसका मीनिंग होता है कि ये केवल और केवल मैग्नीट्यूड को चेंज करता है। किसको चेंज करता है? ये मैग्नीट्यूड को चेंज करता है। वहीं हम लोगों ने नॉर्मल एक्सेलरेशन की बात करी, तो ये जो है एग्जैक्टली किसी ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को चेंज करने का काम करता है। ये वाला एक्सेलरेशन क्या करता है? केवल और केवल डायरेक्शन चेंज करता है। तो ये पॉइंट हम लोगों को क्लियर होना चाहिए। ये चीज मैंने आप लोगों को लास्ट सेशन में समझाई थी। भाई कौन सा क्वेश्चन नहीं कराया? हम्म भाई रेस्पॉन्स के लिए तो आप लोग ऐसे देखिए, एग्जैक्टली आप लोग ऐसे समझते हो कि हर एक कमेंट का रेस्पॉन्स करना चाहिए, है ना मुझे। बट मैं पूरा ध्यान रखता हूं कि आप लोगों के हर क्वेश्चन का जवाब दूं। लेकिन अगर कोई क्वेश्चन मैंने दिया है, उस क्वेश्चन को अगर सॉल्व नहीं कराया, ऐसा कैसे हो सकता है? बट अगर ऐसा हुआ भी है ना, होमवर्क में अगर मैंने कोई क्वेश्चन दिया होगा तो शायद मैं होमवर्क देने से पहले हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन जरूर बता के जाता हूँ। सॉल्यूशन नहीं, सॉरी, आंसर तो मैं आप लोगों को बताता ही हूँ। ठीक है, इट इज ओके, नो प्रॉब्लम। अगर कोई क्वेश्चन ऐसा रह रहा है तो वो क्वेश्चन को हम आगे चल के डिस्कस कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, आगे चल के डिस्कस कर लेंगे। अभी जो पढ़ रहे हो उस पर तो ध्यान लगा लो पहले, है ना। चलिए, तो हमने क्या देखा कि एक्सेलरेशन वाला पॉइंट देखा, तो इसको हमने विजुअलाइज भी किया था कि मानकर चलिए कि इसको हम जो एक्सेलरेशन कैसे लग रहा है, इससे सारी चीजें हमें थोड़ी सी समझ में नहीं आती, बट हम लोग फोर्स से अगर इसको रिलेट करें तो बड़ी आसानी से चीजें समझ में आती हैं कि कोई ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में वेलोसिटी, किसी भी वेलोसिटी से मूव कर रहा है,
और उस पर उस वेलोसिटी मानकर चलिए ये वेलोसिटी से मूव कर रहा है, अब इस पर जो फोर्स है वो ऐसे लग रहा है मानकर चलिए, क्या इस पर फोर्स लग रहा है कुछ ऐसे, तो अब आप ये मानकर चलें ये जो फोर्स लग रहा है कि वेलोसिटी के कोई ना कोई एंगल बना रहा है, तो वेलोसिटी की डायरेक्शन में इस फोर्स का कोई ना कोई कंपोनेंट होता है, और इस ये जो वेलोसिटी की डायरेक्शन की सॉरी हम लोग इस क्या फोर्स का एक वर्टिकल कंपोनेंट होता है, तो इसकी हमने यहाँ बात करी। तो इस कंपोनेंट की वजह से जो है किसी ऑब्जेक्ट को एक डायरेक्शन ऊपर की साइड मिलती है, क्या मिलती है, ऊपर की साइड डायरेक्शन मिलती है। तो ये पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए। जैसे कि हमने एक एग्जांपल के तौर से लिया था कि आप किसी बिल्डिंग पर खड़े हो, बिल्डिंग से आपने एक स्टोन को ऐसे फेंक दिया कि वो हल्का सा पहले ऊपर जाता है और फिर वो नीचे आता है। तो जब वो पहले ऊपर गया तो आप देखते हो कि वो वेलोसिटी जो है वो इस वेलोसिटी यहाँ मूव कर रहा है, वेलोसिटी मूव कर रहा है, वेलोसिटी यहाँ पर हर एक पॉइंट पर वेलोसिटी की डायरेक्शन अलग होती चली गई है। तो इस वेलोसिटी भले ही कांस्टेंट हो या फिर जो भी हो उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम एक बात जानते हैं कि इसको एक एक्सेलरेशन जो है वो इसकी डायरेक्शन को चेंज करता चला गया, क्या है वो इसकी डायरेक्शन को चेंज करता हुआ चला गया, यानी कि इस वाले एक्सेलरेशन ने जो डाउनवर्ड इसको यानी कि अर्थ जो है इस पर एक फोर्स लगा रही है, वहां से एक एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वाला पॉइंट मिलता है और ए इसको नीचे खींचते हुए ले आता है, क्या ए इसको नीचे खींचता हुआ ले आता है, यानी कि वेलोसिटी की डायरेक्शन हर एक पॉइंट पर चेंज होती चली जाती है। तो ये वाला पॉइंट हम लोगों ने डिस्कस किया था, शायद लास्ट यही हमारा टॉपिक था। इसके बाद अगर देखें हम लोग तो एक क्वेश्चन आता है और उस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा रुक के आप लोगों को कराऊंगा, वो वेक्टर से रिलेट करेगा, है ना, वो वेक्टर से रिलेट करेगा वो क्वेश्चन। ठीक है, तो वेक्टर से रिलेट करेगा, कोई बात नहीं, उस क्वेश्चन को कराऊंगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लेकिन अभी जो टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं उस पर थोड़ा सा ध्यान लगा लो भाई, है ना, उस टॉपिक पर ध्यान लगाते हैं हम लोग। जो टॉपिक है मैं यहां पर एक वर्ड लिखा है मैंने यहां, यूनिफॉर्म मोशन। अब देखो यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है एग्जैक्टली इस पॉइंट को समझने की कोशिश करें तो आपके पास एक ही रिप्लाई होगा, सर अगर यूनिफॉर्म मोशन है तो यहां एक्सेलरेशन जीरो होगा। क्या होगा, एक एक्सेलरेशन जो होगा वो बिल्कुल जीरो होगा। क्यों, क्योंकि एक्सेलरेशन का काम ही यही है कि वो वेलोसिटी में बदलाव कर देता है। क्या करता है, वो वेलोसिटी में चेंज कर देता है। तो हमें एक पॉइंट मिलता है कि एक्सेलरेशन इस पॉइंट पर बिल्कुल एग्जैक्टली जीरो होगा। क्या होगा, प्रॉपर जीरो होगा, एक्सेलरेशन यहां पर हो ही नहीं सकता। दूसरा एक और पॉइंट जिसमें हम कहते हैं कि सर वेलोसिटी जो होगी, क्या वेलोसिटी जो होगी वो क्या होगी, रिमेन कांस्टेंट रहेगी। कैसी रहेगी, रिमेन कांस्टेंट रहेगी। अब ये कांस्टेंट वेलोसिटी क्या होती है, या फिर यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है, या कांस्टेंट स्पीड क्या होती है, ये मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं आप लोगों के साथ, इस पॉइंट पर डिस्कशन नहीं करूंगा। बट फिर भी आप लोग जानना चाहते हो तो आप समझिएगा कि जब वेलोसिटी को कांस्टेंट हमने यहां पर कर दिया तो इसका मीनिंग सिंपल सा ये है भाई लोग कि यहां पर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द मूविंग पार्टिकल वो चेंज नहीं होगा। ये दोनों के दोनों क्या होंगे, ये दोनों की दोनों कांस्टेंट होंगे। क्या होंगे, दोनों की दोनों कांस्टेंट होंगे। इस बात को आप लोगों को ध्यान में रखना है। क्या रखना है, इस बात को आप लोगों को ध्यान में रखना है कि मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ये दोनों की दोनों कांस्टेंट होंगे, इसमें कोई भी बदलाव नहीं आएगा। अगर हम लोगों ने ये कहा है कि v जो है वेलोसिटी का कांस्टेंट है, तो अगर मैग्नीट्यूड कांस्टेंट हो गया तो इससे एक और बात मेरे को समझ में आती है कि मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है तो इसका मीनिंग एक और समझ में आता है मेरे को, वो क्या कि स्पीड भी कांस्टेंट है। क्योंकि वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को एक तरीके से ये कह सकते हो कि भाई वो स्पीड है,
इसके अलावा अगर मैंने ये कह दिया आप लोगों से कि डायरेक्शन उसकी कांस्टेंट है, क्या है, एक डायरेक्शन कांस्टेंट है, डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही, इसका मीनिंग मेरे को समझ में आया था कि कोई भी ऑब्जेक्ट जिस स्ट्रेट लाइन पर जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है वो उसी डायरेक्शन में मूव करता रहेगा, उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। क्या ये पॉइंट को आप लोग समझ पाए हो? यदि समझ गए हो तो भाई यस बोलो, इसके बाद हम लोग आगे पॉइंट पर मूव करेंगे। ठीक है, अब जैसे कि इसको एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करें कि कोई एक ऑब्जेक्ट है, कोई एक ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट नहीं सर, एक कार है। क्या है? कोई एक कार है और मानकर चलिए कि वो किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रही है और हमने यहां बोला कि 20 मीटर पर सेकंड से मूव कर रही है। क्या कर रही है? 20 मीटर पर सेकंड से मूव कर रही है। यदि वो 20 मीटर पर सेकंड से कर रही है तो 20 मीटर पर सेकंड से ही मूव करती रहेगी। एक सेकंड में 20 मीटर उसको कवर करना ही है। ये तरीका मैंने आपको पहले भी समझाया था कि जब हम लोगों ने यूनिफॉर्म स्पीड से रिलेटेड एक पॉइंट को डिस्कस किया था, उस समय भी हम लोगों ने ये चीज डिस्कस करी थी। तो अब हम लोगों को कुछ और भी इसके की पॉइंट समझ में आते हैं और उन की पॉइंट्स को समझने की कोशिश करेंगे कि भाई जो हमने यहां बोला, हमने बोला कि देखो अब इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो मैं एक बात आप लोगों को बोल सकता हूं कि इसका एवरेज वेलोसिटी भी इक्वल होगा किसके? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के। अब समझिए कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मानकर चलिए कार इस डायरेक्शन में मूव कर रही है तो इसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी क्या होगी? सेम होगी। और सॉरी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी की बिल्कुल डिट्टो सेम होगी, उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा कि इसकी एवरेज वेलोसिटी कुछ अलग बोलो और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कुछ अलग बोलो, ये दोनों की दोनों क्या होंगी? सेम होंगी, इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। तो ये बात हम लोगों को समझ में, आगे हम लोग इस चीज को ध्यान रखेंगे कि कभी भी यूनिफॉर्म मोशन का टर्म जुड़ेगा तो यूनिफॉर्म मोशन में हमें ये चीज तुरंत क्लिक करनी चाहिए कि एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी किसी भी यूनिफॉर्म मोशन में दोनों इक्वल होती हैं। तो ये देखिए, ये लगता है बच्चों वाली बात है, लेकिन जब ये क्वेश्चन में आएंगे ना ये टर्म्स, तो वहां पर आपको क्वेश्चन को तोड़ने में यही हेल्प करेगा। चलिए, इसके बाद अगर मैं बात करूं कि एवरेज स्पीड, मैंने अभी आप लोगों से कहा कि कोई ऑब्जेक्ट अगर उसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, किसी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है वो, तो उसकी जो स्पीड है वो भी क्या होगी? कांस्टेंट होगी। क्या होगी? कांस्टेंट होगी। तो इसकी स्पीड भी बेटा इंस्टेंटेनियस स्पीड और एवरेज स्पीड दोनों सेम होंगे। ये एवरेज स्पीड लिखी है, ये मैंने क्या लिखा है? इंस्टेंटेनियस स्पीड लिखा है। इन दोनों टर्म्स में बदलाव है, दोनों में चेंज है, लेकिन ये दोनों की दोनों सेम है। जब भी इससे रिलेटेड पॉइंट आएगा ये माइंड में क्लिक करना चाहिए। ठीक है, अब इससे एक और नया पॉइंट मेरे को मिलता है। वो नया पॉइंट कुछ इस तरीके से है, भाई थोड़ा सा ध्यान लगाइएगा उस पॉइंट में कि ये इसका कंक्लूजन एक नया पॉइंट भी मिलता है मेरे को कि मॉड ऑफ एवरेज वेलोसिटी, मॉड ऑफ दिस, ये क्या कह रहा है कि एवरेज वेलोसिटी और उसका मैग्नीट्यूड, क्या? मैग्नीट्यूड किसके? एवरेज स्पीड के इक्वल है। किसके? एवरेज स्पीड के इक्वल है। ये पॉइंट मेरे को समझ में आना चाहिए। बोलो, किसी को समझ में आया क्या? अब बताओ, यहां मैंने क्या बोला? मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा। अगर मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा तो उसका जो एवरेज, इसको क्या बोलूंगा? मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी इक्वल्स टू द एवरेज स्पीड। क्या होगा? एवरेज स्पीड होगा। ये बात समझ में आई क्या? ये तीनों के तीनों पॉइंट यहां पर मेरे को क्लियर होने चाहिए, इसमें कोई भी कंफ्यूजन मेरे को एनी हाउ नहीं आना चाहिए। इससे एक और पॉइंट मेरे को समझना है। वो पॉइंट ये है कि भाई एक बात बताइए कि जब कोई ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही, जब किसी ऑब्जेक्ट का मैग्नीट्यूड नहीं चेंज हो रहा, किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा, तो भाई डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जो है कहीं ना कहीं इक्वल होंगे, एक ही जैसे होंगे, वो दोनों चेंज नहीं होंगे। तो यहां पर एक पॉइंट और मेरे को नया मिला कि व्हाट, एक फर्स्ट पॉइंट एक ओवरऑल कंक्लूजन में मिलता है मेरे को कि डिस्प्लेसमेंट व्हाट
डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय टाइम होगा। क्या होगा? होगा या नहीं होगा? बोलो, सभी को क्लियर होना चाहिए। तो डिस्प्लेसमेंट को हम लोग क्या लिख सकते हैं? एस वेक्टर, एंड इसको हम लोग लिखेंगे वेलोसिटी वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय टाइम। तो हमारा कंक्लूजन जहां तक हमें निकालना है उस पॉइंट पर पहुंचना था। चलिए, तो अब इसमें वन मोर पॉइंट कि डिस्प्लेसमेंट के साथ साथ यहां जो डिस्टेंस आप कैलकुलेट करोगे, क्या करोगे? डिस्टेंस कैलकुलेट करोगे, तो आप कह सकते हो कि इट इज द स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम। स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम, इसको स्पीड इक्वल्स टू एस लिखा, इसको v मल्टीप्लाइड बाय टी। यू कैन राइट लाइक इट। बोलो, किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? यहां तक मुझे नहीं लगता कि किसी को कोई प्रॉब्लम आना चाहिए। यूनिफॉर्म मोशन टर्म्स आपके सामने आते ही ये जो कंक्लूजन है, ये कंक्लूजन आपके माइंड में होना चाहिए। इसकी डेफिनेशन एक्सेट्रा एक्सेट्रा मुझे कोई नहीं पता, बट मैं ये जानता हूं कि जब भी यूनिफॉर्म मोशन आएगा तो ये सारी टर्म्स आप लोगों को रिलेटिवली याद आ जाने चाहिए कि भाई एवरेज वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के इक्वल होती है, एवरेज स्पीड इंस्टेंटेनियस स्पीड के इक्वल होती है, वहीं मैग्नीट्यूड ऑफ द एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू द एवरेज स्पीड। ठीक है, एंड वहां से एक और पॉइंट मेरे को निकल कर आया था, वो कौन सा था? फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू क्या होगा? वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय टाइम, एस वेक्टर इक्वल्स टू वी वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय टी, एंड सेकंड इज एस इक्वल्स टू वी प्लस टी, वी मल्टीप्लाइड बाय टी। ओके, ये सारे पॉइंट्स आपको कंक्लूजन सारे समझ में आए क्या? भाई मॉड्यूल वगैरह तुम लोगों को चाहिए तो भाई उसके लिए तो ज्वाइन करना पड़ेगा ना आप लोगों को। आइए कोटा पढ़िए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, चलिए, तो अब ओवरऑल हम एक काम करते हैं, एक क्वेश्चन राइट करेंगे और वो क्वेश्चन आप लोगों को हेल्प कराएगा काफी सारे पॉइंट्स को समझने में। देखिए, कुछ चीजें और हैं जो मैं आपको समझाता हूं। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग पढ़ने के टाइम पे जो टॉपिक हमने पढ़ा उससे रिलेटेड की पॉइंट्स जो होते हैं हम उनको नोट डाउन करते हैं, है ना। लेकिन मेरा एक तरीका है कि मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा और उस क्वेश्चन से उन की पॉइंट्स तक आप पहुंचोगे और उसके रिजल्ट को फॉर द फ्यूचर आप लोग याद रखोगे। क्या? उनके रिजल्ट्स को आप लोग फॉर द फ्यूचर याद रखोगे। जब भी जरूरत आए तो सीधा वो पुट कर पाओ, जब भी उससे रिलेटेड पॉइंट आए तो सीधा रिजल्ट आप लोग लगाओ और क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन का आंसर आपके सामने। बोलो, कोई दिक्कत है क्या? तो मैं यहां आपको एक लिखता हूं, अ पार्टिकल travel half interval of its journey with speed v1 and half, या फिर ऐसे लिखिए, एंड
रेस्ट हाफ इंटरवल, रेस्ट हाफ इंटरवल ऑफ journey with a speed v2, find average speed, entire journey। चलिए, उम्मीद करता हूं इस क्वेश्चन के लिए, इस क्वेश्चन से जो रिजल्ट निकलेगा वहां तक फर्स्टली आप लोग अप्रोच करोगे, उसके बाद मैं आप लोगों को समझाने वाला हूं एग्जैक्ट इसका जो रिजल्ट है वो आपको कितना हेल्पफुल होगा काफी सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। तो अभी आप लोगों ने ध्यान देना है कि इसको कैसे एक रिजल्ट में कन्वर्ट किया जाए। सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे साथ कब आती है कि जब हमारे साथ वेरिएबल्स जुड़ते हैं तो हम उसका रिस्पॉन्स नहीं कर पाते, लेकिन जब हमारे पास टर्म्स होते हैं तो बड़ी स्मार्टली हम लोग उनके रेस्पॉन्स को कर लेते हैं, बहुत जल्दी से हम उसका रिजल्ट फाइंड कर लेते हैं। बट आप लोगों को एक बात समझ में आनी चाहिए कि वेरिएबल हो चाहे हमारे पास गिवन एक नंबर हो, तब भी आप लोगों को दोनों में सेम आप लोगों का आउटपुट होना चाहिए और वो आउटपुट पॉजिटिव। दैट्स। चलिए अब देखो, हमें एक पॉइंट को समझना है, वो भाई क्या है। देखिए हमने क्या कहा है, अब इस क्वेश्चन को कैसे सोचना है वो थोड़ा समझिए बेटा। पहले कि मानकर चलिए क्योंकि कोई एक ऑब्जेक्ट है, जो पार्टिकल है वो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जा रहा है। कहां तक जा रहा है? बी पॉइंट तक रीच कर रहा है। कहां तक कर रहा है? बी पॉइंट तक रीच कर रहा है। ठीक है भाई लोग, अब इसमें रिलेटेड पॉइंट समझिएगा। यहां से ए से बी तक जाता है। अब यहां मैं अगर आपसे कहूं कि इसमें जो उसको टोटल टाइम लगेगा, क्या लगेगा? टोटल टाइम लगेगा, वो कितना है? t2। अब उसने इंटरवल की बात करी है कि कोई एक ऑब्जेक्ट पहले v1 वेलोसिटी से चलता है, लेकिन v1 वेलोसिटी से ये कितनी देर तक चलता है? t/2 तक, इतनी देर तक चलता है। मानकर चलिए कुछ सम डिस्टेंस उसने यहां तक, मान लीजिए उसने, मानकर चल रहा हूं मैं, एग्जैक्ट नहीं है, मैं मानकर चलता हूं कि उसने इस पॉइंट तक कहीं ट्रेवल कर लिया होगा। फिर इसके बाद जो हाफ ऑफ द टाइम, यानी टोटल टाइम टी में से आधे टाइम पर वो v1 वेलोसिटी से मूव करता है। उसके बाद इस पॉइंट से मानकर चलता हूं कि वो v2 वेलोसिटी से मूव करता है, और कब तक करता है? हाफ ऑफ द जर्नी, मतलब जो इस टाइम का हाफ। यही बात बोली है ना उसने कि हाफ इंटरवल तक वो करता है v1 वेलोसिटी से, हाफ इंटरवल तक, नेक्स्ट हाफ तक करता है वो v2 वेलोसिटी से। क्या मैं इस बात को सही बोल पा रहा हूं, या क्या आप लोग इस बात को सही से समझ पा रहे हो? किसी को कोई दिक्कत है क्या? बोलो। मुझे लगता है कि यहां तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो अभी आप लोगों को एक पॉइंट पता होगा कि एवरेज स्पीड इक्वल टू क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। हाँ या ना भाई? सर इस बात को तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं। तो भाई एक बात बताओ, सबसे बड़ी प्रॉब्लम बच्चे लोग क्या करते हैं ना, वो क्या करते हैं? v1 प्लस v2 डिवाइड बाई 2 कर देते हैं। ये सबसे बड़ी गलती करते हैं। अब भले ही चाहे कुछ भी हो, लेकिन तरीके से तो करना पड़ेगा। अब आने के लिए वो पॉइंट वही आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, रिजल्ट हमारा हो सकता है वही आए, लेकिन डायरेक्ट आप ऐसे नहीं कर सकते। ठीक है भाई, याद रखिएगा।
चलिए, तो टोटल टाइम उसने बोला, तो इससे मेरे को पहले टोटल डिस्टेंस को कैलकुलेट करना पड़ेगा। किसको? टोटल डिस्टेंस को कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो मानकर चलिए कि यहां से यहां तक उसने जो डिस्टेंस है वो कैलकुलेट करनी है मेरे को। अब इस डिस्टेंस को मैंने बोल दिया S1 और इस वाली डिस्टेंस को मैंने बोल दिया S2। बोलो हाँ या ना? चलिए, तो S1, अब देखो यहां पर जो मैं क्या करता हूं, इसके लिए देखता हूं। अब देखो सिंपल सा पॉइंट है, अगर मैं S1 निकालना चाहता हूं तो क्या करूंगा मैं? V1 का मल्टीप्लाई टाइम के साथ कर सकता हूं क्या? बोलो, डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाइड बाई टाइम। यदि मैं S2 अगर निकालना चाहता हूं तो S2 भी ऐसे ही करूंगा सर, V2 स्पीड का मल्टीप्लाइड बाई टाइम से कर दीजिए। बोलो, इसमें कोई कंफ्यूजन है क्या? नहीं, उम्मीद करता हूं यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो अब यहां आप लोग आराम से लिख सकते हो सर S1 प्लस का S2 डिवाइड बाई टोटल टाइम T। अब T इक्वल्स टू आप लोग क्या लिख सकते हो? दिस इज द T बाई हाफ प्लस का T बाई हाफ। बोलो, यहां तक प्रॉब्लम नहीं है, किसी को कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। चलिए एग्जैक्टली अब इसके बाद हम लोग इसके नेक्स्ट पॉइंट पर S1 इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं? V1 मल्टीप्लाइड बाई V2। अब टोटल टाइम क्या था? T। अब देखिए, अब आप लोग देख पा रहे हो T बाई हाफ दोनों को कॉमन ले लिया, T से T गायब हो जाएगा। होगा या नहीं होगा? बोलो, T से T गायब होगा। अब यहां पर क्या बचेगा? V1 अपॉन 2 प्लस V2 बाई 2। सर इसको तो डायरेक्ट ही कर सकते थे, V1 प्लस V2 डिवाइड बाई 2। इस बात को हम पहले ही कर सकते थे, फिर यहां इतनी कहानी क्यों रची? भाई आपको सही कायदे से चीजें पता होनी चाहिए, क्योंकि अभी आगे बहुत कुछ आने वाला है जहां आप लोगों को प्रॉब्लम होगी। ये एक रिजल्ट था, इस रिजल्ट को आगे आपको याद रखना है। जब भी इस तरीके की सिचुएशन आएगी तो उसमें आपको ये डायरेक्ट रिजल्ट पुट करना है। बच्चे लोग क्या करना है? ये डायरेक्ट रिजल्ट पुट करना है। कर पाओगे? कर पाओगे क्या? मैं उम्मीद करता हूं कि ये अगर इस तरीके से कोई भी सिचुएशन का अगर क्वेश्चन आपको आ जाए तो आप सिंपल सा आंसर कर पाओगे। फर्स्ट ऑफ ऑल उसने कहा कि हाफ ऑफ द टाइम इंटरवल, उसमें V1 दे रखा हो, V2 दे रखा हो, तो आप सिंपल सा है, सीधा रिजल्ट लगाइए, दोनों वेलोसिटी को ऐड करो, 2 से डिवाइड कर डालो, बस खत्म। उसमें और कुछ सोचना ही नहीं है। ठीक है, चलिए अगले रिजल्ट की साइड मूव करते हैं। वो रिजल्ट भी फिर एक क्वेश्चन से निकालेंगे। हाँ बोलो, निकाला जाए? चलिए भाई, जितने भी बच्चे मेरे साथ इस समय लाइव हैं, भाई देखो यार, मैं बुक के लिए आप लोगों को बार बार इस बात को बोल चुका हूं कि देखिए बुक IGSO के लिए कोई भी अवेलेबल नहीं है मार्केट में। तो इसके लिए आप लोग जितना पढ़ाया जा रहा है उन नोट्स को फॉलो करिए, और जहां से जो भी क्वेश्चन मिले क्वेश्चन लगा डालो, बस सिंपल सा है। चलिए अगला एक क्वेश्चन जिसमें अ पार्टिकल ट्रेवल half of its journey with speed V1
अब देखो फिर से V1 V2 का ही कंडीशन है ही। मैं आपको पहले भी बोला था अभी कि V1 प्लस V2 उसका रिजल्ट तो आ गया। आप लोग हर कंडीशन में यही करते हैं, तो हर कंडीशन में नहीं करना, याद रखना, इसलिए कंडीशन चेंज करके एक नया रिजल्ट डालेंगे। एंड नेक्स्ट हाफ ऑफ journey with the speed v2 and then find the average velocity, the average speed. Average speed. एवरेज स्पीड। अब एक चीज याद रखो, मैं एक सिचुएशन फिर से आप लोगों के लिए गिव कर रहा हूं। क्या करता हूं? एक सिचुएशन फिर से गिव करता हूं। अब सिचुएशन में आप इस सिचुएशन को दो तरीके से कर सकते हो, दो में से एक ही तरीका बताऊंगा। हो सकता है कुछ आप लोग उस मेरे वाले तरीके से करो, हो सकता है कुछ जो है आप लोग अपने तरीके से करोगे। तो मेरा तरीका मैं आपको समझा देता हूं। मानकर चलिए कि ओवरऑल यहां से मैं ये मानकर चलता हूं ये आधा, क्या ना, उसने बोला हाफ ऑफ द जर्नी वो v1 वेलोसिटी से मूव करता है। कितने से? v1 वेलोसिटी से मूव करता है। और अगली जो है वो डिस्टेंस जो है वो v2 वेलोसिटी से कवर करता है। ठीक है, अब मैं मानकर चलता हूं कि ये आधी जो डिस्टेंस है वो कितनी है? x है, और आधी जो डिस्टेंस है वो क्या है? वो भी x है। मैंने हाफ ऑफ के लिए मैंने इसको एक को भी x बोला, दूसरे को भी x बोल दिया। अब आप लोग जानते हो पूछा क्या जा रहा है? पूछा जा रहा है एवरेज स्पीड बताओ। तो एवरेज स्पीड के लिए फिर से हम उसी पॉइंट पर अगर पहुंचने की कोशिश करें कि हम जानते हैं कि टोटल क्या डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है। तो हमारे पास डिस्टेंस टोटल की बात करें तो x प्लस का x, बट टोटल टाइम सर t ले लो, टोटल टाइम t ले लो। अब यहां कुछ बच्चे पहले ये भी सोच रहे होंगे सर v1 प्लस v2, आधी आधी जर्नी करी ना, v1 प्लस v2 दोनों को ऐड कर दो और 2 से डिवाइड कर दो। अरे भाई रुक जाओ, समझ लो, एवरेज स्पीड पूछ रहा है। ठीक है, तो कायदे से करोगे, ऐसे ही नहीं। तो हमें क्या करना है, यहां पर पहले टोटल टाइम टोटल डिस्टेंस तो हमें पता चल गई, बड़ा सिंपल है, x प्लस एक्स इक्वल्स टू टोटल टाइम। अब सॉरी टोटल डिस्टेंस, टोटल टाइम अगर हम देखें तो यहां पर टोटल टाइम इसके लिए मानकर चलिए t1 जो टाइम है। तो टाइम कैसे कैलकुलेट करते हो भाई? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, क्या x बाई v1। इसके लिए अगर हम बात करें तो दिस इज व्हाट? x बाई v2। बोलो किसी को कोई कंफ्यूजन है? तो टोटल टाइम की बात करें तो दिस इज द t1 प्लस का t2। अब इसके अकॉर्डिंग दिस इज द 2x, और इसको क्या लिखेंगे? बोले x बाई v1 और इट इज x बाई v2। बोलो किसी को कंफ्यूजन है क्या? हाँ या ना? तो अब यहां से x को मैंने गायब कर दिया। क्या कर दिया? गायब कर दिया। अब मैं क्या ले आया? 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2। अभी पता है, इसको देखकर कुछ बच्चे तो सोच रहे होंगे क्या सर v1, ओहो x से x कट गया सर, v1 v2 और 2 तो पहले से ही है, v1 प्लस v2 डिवाइड बाई 2, v1 प्लस
v2 डिवाइड बाई 2 कर दो, आ तो गया, वही आ गया। अरे भाई सुन लो, ये 1 अपॉन में है हीरो। चलो आ जाओ अपने पाए, देखो इट इज द 2। यहां क्या करोगे, अब यहां क्या करोगे, ये देखो आपने बोला सर दिस इज द v2, दिस इज द v1 और दिस इज द v1 प्लस v2, सॉरी v1 मल्टीप्लाइड बाई v2, एलसीएम लिया, ऐसा कुछ कर दिया। अब इनको बस अरेंज करना है, मैं क्या करता हूं, इसको अरेंज करूंगा। अरेंज कैसे कर सकता हूं, 2v1 v2 तो ये रिजल्ट कब आप लोग यूज करोगे, ये वाला रिजल्ट आप लोगों को यूज करना है जब हाफ ऑफ जर्नी के लिए बोल रहा हूं। किसके लिए, हाफ जर्नी के लिए बोल रहा हूं, हाफ एंड हाफ जर्नी के लिए बोल रहा हूं, तब इस रिजल्ट को आप यूज करोगे। ठीक है, कोई कंफ्यूजन, हाफ टाइम टाइम वाले पॉइंट पर हम जाएंगे तो वो दूसरा होगा, अब जब यहां करेंगे तो यहां कुछ अलग होगा। बोलो चमका क्या भाई, जितने बच्चे मेरे साथ इस समय लाइव हैं लाइक करो यार, पहले तो पहले लाइव करो, लाइक करो, लाइक करो, लाइक करो, लाइक करो। चलिए अगला एक और रिजल्ट, वन मोर, वन मोर। अब इसमें मैं आपको एक सिचुएशन देता हूं, उसमें सारी चीजें आपको मैं लिखाऊंगा नहीं, है ना, एक सिचुएशन दे रहा हूं बस। कोई ये पॉइंट है आपका ए पॉइंट, ए, ये कोई पॉइंट है बी, कोई यहां से यहां तक मूव करता है, मानकर चलिए इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाता है। इसके बाद मैंने कहा कि जब ए से बी जाता है तो जस्ट एक इसका मिड पॉइंट ले लेते हैं और मिड पॉइंट को नाम दे देते हैं सी। मैंने क्या बोला, मिड पॉइंट। तो अगर मिड पॉइंट है तो डेफिनेट सी बात है, मैं काम करता हूं, इसको एक्स लेता हूं और सी से यहां तक भी मैं क्या लेता हूं, एक्स लेता हूं। बोलो 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 भाई क्या हुआ। अब लेकिन मैं ये कहता हूं कि एक जो ऑब्जेक्ट है, क्या जो भी पार्टिकल है वो यहां से यहां तक, ए से सी तक, ए से सी तक v1 वेलोसिटी से मूव करता है, ए से सी पॉइंट तक v1 वेलोसिटी से मूव करता है। लेकिन सी के बाद में वो क्या है, एक नई कंडीशन जोड़ के देता है। क्या देता है, सी के बाद एक नई कंडीशन जोड़ देता है, और जिसको केवल मैं नई लैंग्वेज में लिखा रहा हूं। क्या है, यहां तक तो ये मैंने गिवन, आफ्टर गिवन कंडीशन, आफ्टर गिवन कंडीशन, नेक्स्ट in journey, in the journey C to B, C से B तक half of interval, half of interval, its speed, its speed is v2, and next half of interval
इट्स स्पीड v3 v3 फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ एंड होल जर्नी, ऐसे या फिर एंटायर जर्नी, जो भी आप, होल जर्नी। चलिए देखता हूं कौन रेस्पॉन्स करता है सबसे पहले। उम्मीद करता हूं इस बार आप लोगों से आंसर आना चाहिए कि जो अब तक पढ़ा वो तो था बच्चों वाला, अब पता चलना चाहिए। बोलो 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 भाई। चलो उम्मीद करता हूं कि यहां आपका रेस्पॉन्स आना चाहिए। चलिए इस कंडीशन को मैं आप लोगों को एक बार एक्सप्लेन करता हूं, है ना। इस कंडीशन को मैं एक बार आपके साथ एक्सप्लेन करता हूं, फिर थोड़ा समझिएगा। अब इसने क्या किया है, दो कंडीशन का मिक्सचर दे दिया। क्या दे दिया? दो कंडीशंस का मिक्सचर दे दिया, जो आप लोगों ने अभी तक पढ़ी थी। क्या आप समझ पा रहे हो इस बात को? क्या इस बात को आप लोग समझ पा रहे हो? यस सर समझ तो पा रहे हैं, लेकिन बट समझ में नहीं आ रहा कि कैसे इसको एप्लीकेबल करें। कोई बात नहीं, मैं समझाता हूं। मानकर चलिए कि यहां से यहां तक टाइम जो है वो क्या है? t है। कहां से? b से यहां तक। बोलो इसमें कोई दिक्कत? तो मैं आपसे ये कहता हूं कि उसने कहा व्हाट, मानकर चलिए कि उसने एक जर्नी जो ट्रेवल करी है, वो कह रहा है हाफ ऑफ द इंटरवल, हाफ ऑफ द इंटरवल जो है वो v2 है, हाफ ऑफ द इंटरवल के लिए v3 है। तो मानकर चलिए कि वो इस पॉइंट तक, मान लीजिए यहां तक वो पहुंच जाता है। तो अब ये t बाई हाफ माना मैंने, यहां से यहां तक, सपोज यहां तक, और फिर इसके बाद में वो t बाई हाफ। बोलो किसी को इस बात को समझने में दिक्कत है क्या? इस कंडीशन को तो अलग कर दीजिए, एक नई कंडीशन को समझ लीजिए कि इस वाली C से B तक जर्नी में वो आधे टाइम कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करता है, लेकिन उस समय पर आधे टाइम के लिए यहां से यहां तक उसकी जो वेलोसिटी है वो v2 है। अब इसके बाद जो वेलोसिटी है उसकी वो v3 है। बोलो इस बात को समझ पाए क्या? जो उसकी यहां पर जो स्पीड है वो v2 है, और यहां पर जो स्पीड है उसकी वो v3 है। यानी कि इस पॉइंट के बाद आप समझ गए? अब तो समझ में आना चाहिए। चलिए इस बात को मैं थोड़ा अब आपके सामने ये जो सिचुएशन है इसको समझाने की कोशिश करता हूं। आपने क्या है, इसका सॉल्यूशन देखना है और इससे एक नया रिजल्ट आपके सामने आएगा। तो बोलो हम क्या यहां पर निकालेंगे? एवरेज स्पीड निकालेंगे। अब एवरेज स्पीड के लिए मैं बार बार नहीं लिखूंगा कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। क्या लिखा जाए? नहीं सर नहीं, बिल्कुल नहीं लिखा जाए। तो कोई बात नहीं, टोटल डिस्टेंस x और यहां से भी x, एक तो x प्लस एक तो x। ठीक है, एक x। अब यहां से यहां तक जो मूव किया है ये कितना, यहां से यहां तक का जो टाइम होगा, बच्चे लोग एक बात बताओ,
यहां से ए से सी तक का जो टाइम होगा वो टाइम कितना होगा, टाइम इक्वल्स टू क्या होगा, टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन v1। बोलो कहां से कहां तक का, यहां से और सी पॉइंट तक का। उम्मीद करता हूं कि इस पॉइंट को आप समझ गए, और नहीं भी समझे हैं तो फिर एक काम करिएगा, रिपीट करिएगा, देन समझ में आएगा। तो यहां से यहां तक का जो टाइम है, ए से सी तक का जो टाइम है, ए से सी तक का जो टाइम है वो कितना है, एक्स बाई v1। बोलो एंड प्लस उसके सी से बी तक का जो टाइम है वो क्या है, टोटल टाइम t है। क्या है, टोटल टाइम t। तब जाके मैं क्या निकाल पाऊंगा, एवरेज स्पीड निकाल पाऊंगा एंटायर जर्नी की। बट ये t मेरे को नहीं पता, तो इस t को अब मैं तोड़ सकता हूं क्या, इस t को मैं अब तोड़ सकता हूं क्या, बोलो हाँ या ना। सर तोड़ सकते हैं, कैसे, लेकिन ये बात समझ में नहीं आ रही, ये बात हम लोगों को थोड़ा सा समझ में नहीं आई, कैसे कैसे तोड़ा जाए। तो भाई एक चीज मुझे समझ में आ रही है, वो ये है कि डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस इक्वल्स टू होता है टाइम मल्टीप्लाइड बाई स्पीड, टाइम मल्टीप्लाइड बाई स्पीड। हाँ बोलो या ना, जल्दी बोलो यार, समझ में आया क्या, जो मैं पॉइंट आप लोगों के साथ बोलना चाह रहा हूं वो पॉइंट समझ में आया क्या, बोलो बोलो बोलो। अगर समझ में आ गया है तो ठीक है, और नहीं आया तो मैं अभी आप लोगों को फिर डिलीवर करूंगा। कितने बच्चों को यह बात समझ में आई, बोलो। तो आगे पहले आपका ट्राई फिर मेरा ट्राई, आगे इतना क्वेश्चन मैंने आगे पहुंचा दिया, उसके बाद तो आप लोगों का ट्राई होना चाहिए। सर नहीं नहीं नहीं, तो देखो थोड़ा सा आपको तोड़ना पड़ेगा। अब कैसे तोड़े, कि देखो ये टाइम, सॉरी ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों मिलकर कितनी है, x है, दोनों मिलकर कितनी है, x है। बोलो किसी को कोई प्रॉब्लम। लेकिन अगर मैं यहां पर इसको और छोटे टर्म्स में तोड़ने की कोशिश करूंगा तो ये x जो है वो किसके बराबर होगी, v2 मल्टीप्लाइड बाई जितना t बाई हाफ में डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, और v2 से v3 से जितना कि t बाई हाफ में करेगा। नहीं समझ में आई सर, बात समझाइए भाई। देखो ये क्या है, x डिस्टेंस है, क्या है ये x डिस्टेंस है, t बाई हाफ तक वो v1 वेलोसिटी से मूव करता है और t बाई हाफ से v2 वेलोसिटी से, सॉरी v2 से करता है, ये v3 से करता है। बोलो तो अब मैंने मानकर चला कि ये t हाफ में कहीं यहां पर पहुंच गया होगा, कहीं यहां पर पहुंच गया होगा, तो मैं इसको x1 और x2 मान लूं। भाई ये डिस्टेंस कितनी होगी, x1, और ये डिस्टेंस कितनी होगी, x2। बोलो हाँ या ना। तो x1 अगर मैं निकालूंगा तो यहां पर जो x1 निकालूंगा तो ये टाइम मल्टीप्लाइड बाई वेलोसिटी करूंगा, क्या v2 मल्टीप्लाइड बाई टाइम, डिस्टेंस इक्वल टू दिस। अब x2 निकालूंगा तो कैसे निकालूंगा, v3 मल्टीप्लाइड बाई टाइम, v3 जितने से मूव किया, जितनी देर तक किया वो टाइम। तो अब बात बोलो, ये पॉइंट दोनों समझ में आए क्या।
अब मैं इन पॉइंट्स को x इक्वस टू क्या लिखूंगा, x1 प्लस का x2 लिखूंगा। बोलो यस और नो। तो इस केस में क्या बोलोगे, v2 मल्टीप्लाइड बाई टी बाई हाफ, v3 मल्टीप्लाइड बाई टी बाई हाफ। बोलो अब यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, देखो वन मोर पॉइंट। अब मैंने क्या किया, दिस इज द टी बाई हाफ को मैंने बाहर निकाल लिया और इसकी जगह पर v2 प्लस का v3 कर दिया। बोलो समझ में आया क्या? यहां तक कोई भी कंफ्यूजन है तो पूछ लीजिए, अदरवाइज मैं इसी टर्म को दूसरे पॉइंट में लेके जाऊंगा। अब यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, व्हाट x इक्वल्स टू दिस v2 प्लस का v3। बोलो अब इसको अगर मैं इधर लेके आ जाऊं तो t इक्वल्स टू 2 ऑफ x और ये वाला पूरा इसके डिवाइड में आ जाएगा। कुछ कह रहे हैं सर ये क्या कॉम्प्लिकेटेड चीजें बता रहे हो भाई, मानकर चलिए ये रिजल्ट भले ही है लेकिन ये क्वेश्चन है और ऐसे ही आ जाए तब क्या करोगे, तब क्या करोगे, तब तो निकालना पड़ेगा ना आपको। ठीक है, तो ये t की वैल्यू निकल के आ गई। कौन सी t की वैल्यू, इस वाले t की वैल्यू आई है। ये कहां से, C टू B, C से B तक जर्नी। बोलो किसी को कोई दिक्कत है, कंफ्यूजन है तो बताइए भाई। इससे ज्यादा हाई लेवल नहीं दे सकता तुम लोगों, है ना, और इससे इजी लेवल में काम चलेगा नहीं, और इससे एक्स्ट्रा आप लोगों को पढ़ने की जरूरत नहीं। ये तीनों ही चीजें मैंने आपको बोल दी हैं, अब आपके ऊपर है कि क्या चाहते हो। 2 ऑफ x दिस एक्स वाई v1 प्लस t की जगह पर 2 ऑफ x v2 प्लस का v3। बोलो अब यहां से x कॉमन आया और ये ऊपर वाले x को क्या कर देगा, गायब कर देगा। बोलो ये x इस x को गायब कर दिया तो इट इज 2। एलसीएम लीजिए तो एलसीएम यहां पर क्या ले पाओगे आप, एलसीएम क्या ले पाओगे आप लोग, बताओ। इस जगह पर एलसीएम नीचे वाले में जो एलसीएम ले पाओगे आप v1 मल्टीप्लाइड बाई v2 प्लस v3। ठीक है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, दिस इज द v2 प्लस v3, इट इज, ये यहां पर 2 बचेगा और इस v का मल्टीप्लाई इसके साथ। सर समझ में नहीं आया, वही तो चाहता हूं भाई नहीं समझ में आए, क्योंकि जब समझ में नहीं आएगा तभी तो दोबारा देखोगे। बोलो भाई ये 2 कौन सा आई, ऊपर वाला। अब इस वाले टर्म्स का अगर एलसीएम लेकर आपको नहीं समझ में आया तो समझाऊं क्या, बोलो चलो समझा देते हैं। उम्मीद करता हूं कि कुछ बच्चे जो है वो ज्यादा फंस रहे होंगे इसमें। तो इसको देखो x इक्वल्स टू क्या लिखे थे, t बाई दिस v2 प्लस v3। मुझे पता है आप लोग 6, 7, 8, 9 इसके ऊपर नहीं है, तो आपके लेवल पर लाना पड़ेगा उसको। चलिए तो हमने क्या कहा, दिस x बाई क्या था, x वाई v1 प्लस 2x अपॉन v2 प्लस v3। तो देखो इस कंडीशन में आप क्या करोगे, इसको पहले वाली चीजें भूल जाओ, है ना, क्या है वो कैसे है आप समझ लो। हम क्या करते हैं, यहां से x को कॉमन लिया और इसमें हमने x में क्या बचा, देखो यहां पर 1/v1 बचा और यहां पर 2/v2 प्लस का v3 बचा। ठीक है, जब आप एलसीएम लोगे तो ये x तो जो चल ही रहा है ये x रहेगा ही रहेगा और यहां पर
आप एलसीएम जो ले वो V1, और ये तो पूरा एक टर्म है जो आपको लेना पड़ेगा, ये मैथमेटिक्स है, हालांकि मैं आपको सिखा रहा हूं। फिर तो अब देखो, जब यहाँ अब इसमें आप जब डिवाइड है, ये वाला पॉइंट डिवाइड वाला है, यस और नो, ये वाला पॉइंट डिवाइड वाला है, तो ये वाला पूरा इसके साथ 1 मल्टीप्लाइड बाई V2 प्लस V3 हो जाएगा। बोलो, प्लस का साइन लगाओ, कौन सा, ये प्लस का साइन लगाया, ये यहां पर है, ये इससे कट गया, V1 बचा, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई V1 हो गया। अब उसके बाद ये x, यहां पर क्या बोलोगे सर, V2 प्लस V3 प्लस 2V1 और अपॉन V1 V2 प्लस का V3। बोलो, समझ में आ गया? बोलो बोलो, समझ में आया क्या? तो अब इसी पॉइंट को यहां पर मैंने यूज किया है, आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, अब देखो x से x मैंने यहां पर गायब कर दिया, क्योंकि उसमें यहां पर x लिखा हुआ, अगर आप लिखना चाहते हो तो यहां लिख लो भाई लोग, है ना। अगर आपको लगता है कि सर x कैसे काट दिया, आपने वहां पर x दिखा रखा है, तो x भैया हमने कॉमन ले लिया यहाँ पे। ठीक है, x से x काट कैंसिल होगा, देन इस केस में जो एवरेज वेलोसिटी आएगी, इसमें क्या बचेगा, देखो ये, अब ये वाला जब कहां जाएगा, ये वाला जो है टर्म ऊपर चला जाएगा, कहां जाएगा, ये वाला टर्म ऊपर चला। भाई 100% मैं लेवल वही लेके चल रहा हूं भाई। यूट्यूब कुमार, यार तुम लोग नाम कैसे रखते हो? तो अब देखिए, जब ये 2 इधर 2 बचेगा ओनली, और ये वाला डिनोमिनेटर जो है, मैं इसमें दूसरा कलर यूज करता हूं, 2, अब ये वाला जो है वो V1 V2 प्लस V3, और डिवाइड में क्या आ जाएगा, डिवाइड में ये वाला टर्म आ जाएगा, V2 प्लस V3 प्लस का 2V1। तो ये आप लोगों का क्या रहा रिजल्ट, क्या रहा रिजल्ट? बोलो, समझ में आया क्या? बोलो 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 बोलो, समझ में आया क्या? बोलो बोलो, समझ में आया क्या? हाँ तो भाई बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। दोनों का मिक्सचर है, दोनों का मिक्सचर लगा के कर सकते थे, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है ना। लेकिन कुछ चीजें हैं जो आपको याद रखने वाली हैं, उन चीजों को हम लोग भूल जाते हैं। भाई हम लोग ऑलमोस्ट नवंबर एग्जाम से पहले पहले आपका सिलेबस खत्म करेंगे। ठीक है, अभी आपके पास हाफ जुलाई है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ऑलमोस्ट आप लोगों के पास 4.5 मंथ अभी है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, तैयारी करते रहो, सिंपल। ठीक है, बाकी के अदर सब्जेक्ट्स में भी आप लोगों का काफी सिलेबस आगे पहुंच गया है। कहां कहां तक पहुंचा भाई, थोड़ा जान सकता हूं क्या? देखो चलो अब देखो ये रहा आप लोगों को यूनिफॉर्म, जब मोशन हो तो ये काफ़ी सारे सिचुएशंस के साथ हमने रिजल्ट देखे, क्वेश्चंस के साथ रिलेट किया। अभी आपको क्या करने, अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अभी हम लोग एक काम करने वाले हैं, वो ये कि एक क्वेश्चन मैं आपको देने वाला हूँ, फिर उसके बाद जो अगला सेशन होगा मेरा, उस अगले सेशन में मैं सिखाऊंगा आप लोगों को यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, इसमें काइनेमेटिक इक्वेशंस जो हैं वो मैं सिखाऊंगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि देखो काइनेमेटिक इक्वेशंस को प्रूव करना है, तो काइनेमेटिक इक्वेशंस को प्रूव करने के लिए एक सेशन ले लेंगे, जिसमें तीनों मेथड से मैं करा दूंगा। बट मुझे जो लगता है कि अभी आपका जो एग्जाम आ रहा है ना, उसमें प्रूविंग नहीं देखी जाएगी, उसमें जो आपका रिजल्ट है वो चीज़ मायने रखता है कि काइनेमेटिक इक्वेशंस क्या होती हैं, उनसे रिलेटेड टर्म्स को, उनके क्वेश्चंस को कैसे किया जाता है। ठीक है, तो ये दो चीज़ें हैं।
अब आप लोगों का स्कूल एग्जाम्स है, स्कूल एग्जाम्स में मैं मानता हूं कि स्कूल एग्जाम्स में आप लोगों को काइनेमेटिक इक्वेशंस को प्रूव करने के लिए आता है, जिसमें आप लोग मैथमेटिकल से करोगे और ग्राफिकल से भी करते हो, और आप जब 11th में जाओगे तो कैलकुलस मेथड भी आप लोगों को सीखना हो, तो कोई बड़ी बात नहीं है, वो अगर करना है तो वो भी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलिए फिलहाल एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्या है, फिलहाल हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, कोई एक ऑब्जेक्ट है और ये थोड़ा सा हम इसको सर्कल, प्रॉपर सर्कल बनेगा तब। कोई बात नहीं, लास्ट अटेम्प्ट, फिर इसके बाद जैसा भी बनेगा उसको एक्सेप्ट करें। वाह, बोले नहीं इस बार तो सर्कल ही बन गया सब प्रॉपर है, ऐसा लग रहा है। चलो देखो, हमने एक सिचुएशन दी आपको कि कोई एक ऑब्जेक्ट है जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है। क्या कर रहा है? एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है। गिवन दिया हुआ है, ठीक है, और ये सेंटर से, कहां से, इस ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाता है। इस पॉइंट पर जो इसकी डायरेक्शन है वो ये वाली डायरेक्शन है v वेलोसिटी से, ठीक है। अब एक और पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, और यहां पर दे रखा है ये एंगल थीटा। क्या दे रखा है? ये एंगल थीटा, एंड इट इज रेडियस आर, इट इज ऑल्सो रेडियस होगी। क्या होगी? दोनों अपने आप में रेडियस होंगी, ठीक है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। अब आपने इसमें जो फाइंड करना है वो चीज़ बता देता हूँ कि आपको फाइंड करने वाली जो वैल्यूज हैं वो आपको कैसे, सॉरी फाइंड वाला इधर ही लिखते हैं वरना दिक्कत होगा। फाइंड, एक तो निकालना है ए पार्ट आपको एवरेज वेलोसिटी, दूसरा निकालना है आपको एवरेज स्पीड, तीसरा पॉइंट आपको निकालना है एवरेज एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन, और सी आप डी पॉइंट पर निकालना है आपको वेलोसिटी निकालनी है, वेलोसिटी निकालनी है बट सी पॉइंट पर, एट सी पॉइंट पर, सी का मतलब सी पॉइंट पर आपको वेलोसिटी निकालनी है, ठीक है। अब ये क्या है, यहां से क्वार्टरली, ये जो ए से बी तक क्या करता है, क्वार्टरली यानी कि 90 एंगल बनाता है। कितना बनाता है? 90 एंगल बनाता है। तो ठीक है, उसके बाद अब आप सारी चीजों को आपको फाइंड करना है, फटाफट से करिए। आपके पास 2 से 3 मिनट का समय मैंने आपको दिया, क्वेश्चन सॉल्व करिए, इसके बाद मैं क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। ओके।
चलिए भाई, किसी का आंसर आया क्या? किसी का आंसर आया क्या? एक आंसर आ रहा है माइनस का वी आई कैफ, वी आई जे कैफ। भाई ए का तो बताओ, बी का तो बता दिया, बी का वी बता दिया तुमने। ठीक है, सही है। बोलो। चलो समझो, मैं आपसे यहां पर इसका सॉल्यूशन की बात करूं तो आप लोगों को एक पॉइंट यहां पर विजुलाइज हो रहा है कि कोई एक ऑब्जेक्ट ए से बी तक कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। डिस्टेंस ट्रेवल, डिस्टेंस ट्रेवल कितनी करेगा? कितना एंगल घूम जाता है? π/2 घूम जाता है। कितना? π/2 मल्टीप्लाइड बाई आर। लेंथ ऑफ द आर्क π/2, एंगल जितना एंगल है मल्टीप्लाई कर दिया किसके साथ? रेडियस आर के साथ। ठीक है, ओके। तो यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि एस इक्वल टू क्या आ गया? π/2 आर आ गया। कितना आ गया? π/2 आर। अब डिस्टेंस के लिए एक और पॉइंट जानते हो कि ये किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है। इसकी स्पीड की बात करें तो ये v स्पीड से मूव कर रहा है और कितने टाइम तक मूव कर रहा है? t टाइम तक मूव कर रहा है। ये हम लोग मानकर चलते हैं। क्या मानकर चलते हैं? ये हम लोग मानकर चलते हैं कि v जो है वो मूव कर रहा है और t टाइम तक मूव कर रहा है। कितने तक? t टाइम तक मूव किया। तो यहां से हमने एक पॉइंट निकाला कि टाइम क्या आ गया? टाइम हमारा आया πr डिवाइड बाई 2v। इसको हम लोग जहां भी जरूरत पड़ेगी वहां हम इसको यूज करेंगे। क्या करेंगे? जहां भी जरूरत पड़ेगी हम इसको वहां यूज करेंगे। बोलो भाई, कर सकते हैं क्या? सर कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। क्वेश्चन है तो क्वेश्चन के लिए जो चीज हमें पता चल गई उसको यूज होगा तो करेंगे ही करेंगे। अब मैंने आपसे कहा कि सबसे पहले इसमें ए पॉइंट फाइंड करना है आपको। एवरेज वेलोसिटी क्या फाइंड करना है? एवरेज वेलोसिटी फाइंड करनी है। एवरेज वेलोसिटी आपको फाइंड करनी है। तो एवरेज वेलोसिटी फाइंड करने के लिए आपको एक बहुत अच्छे से पॉइंट पता है कि हम लोग क्या करते हैं? आर एफ में से उसका आर आई माइनस कर देते हैं और टी से डिवाइड कर देते हैं। बोलो, इसमें कोई बड़ी बात है क्या? बट सर हमें आर आई और आर एफ, आर आई तो पता है, ए है, और आर बी जो यहां पता है, लेकिन सर ये एग्जैक्टली इसकी पोजीशन को कैसे फाइंड करेंगे? कर सकते हो, बहुत आसान है। कैसे? आप क्या करिए कि जो इसका सेंटर है उस पर इसका ओरिजिन मान लीजिए। क्या मान लीजिए? इसका ओरिजिन मान लीजिए। इसको अब आप थोड़ा सा आगे बढ़ाकर इसको x कर दो और इस वाले को आगे बढ़ाकर y कर दो। बोलो, तो इसके कोऑर्डिनेट की बात करें तो इसको r,0 लिख सकते हो, हाँ या ना? कि x पर r मूव किया, y पे किया ही नहीं। इधर की बात करें तो ये r पे, अब इसका जो होगा वो क्या होगा? 0,r, क्योंकि x पर किया ही नहीं, y पे r किया। बोलो, समझ में आ गया क्या? अरे सर ओ हो, ये बात थी, ये बात तो हमें पहले से पता होनी चाहिए। चलिए कोई बात नहीं, नहीं पता तो अब पता चल गई। बोलो। तो सुनिएगा, अब इसमें हम क्या करते हैं? अब हमने क्या देखा? आर एफ यानी कि फाइनल पर वो कहां था? ऊपर। ऊपर कितनी दूर था? दिस और दिस, जे कैप माइनस क्या करना है? अपॉन टाइम। टाइम क्या लिया था? टाइम लिया था हमने πr/2v। अगर इसको हम लोग और फर्दर सॉल्व करें, फर्दर अगर आप सॉल्व करोगे, r से r कॉमन ले लिया, इधर j माइनस का i अपॉन
1 करके इसको 2v अपॉन क्या कर सकते हो, 2v अपॉन पाई आर, आर से आर कैंसिल हुआ एंड इट इज 2v अपॉन पाई एंड यहां पर आप लिखोगे जे कैप माइनस का आई कैप। ठीक है, कैसे करना है? सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो होगी वो आप लोगों को केवल इस वाले में होगी, किसी और पॉइंट में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं इसके लिए फर्स्टली आप लोग आराम से बैठ के सोचिएगा, उसके बाद मुझे नहीं लगता कि इसमें आपका कोई डाउट आना चाहिए। फिर भी हम लोग इसके रेस्ट ऑफ द जो पोर्शन इस क्वेश्चन का बचा है उसको नेक्स्ट सेशन में करेंगे। इसी क्वेश्चन के साथ शुरुआत करूंगा, अगले सेशन में यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन में स्टार्ट करने जा रहा हूं। तो डोंट मिस नेक्स्ट सेशन, बिकॉज ऑफ नेक्स्ट सेशन आप लोगों के लिए काफी कुछ हेल्प करेगा फॉर नेक्स्ट जितने भी आप लोगों के लेवल के क्वेश्चंस बनते हैं वो आपको यहां से हेल्पफुल होंगे। ठीक है, तो मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर ऑल।